आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मस्जिद में गोलीबारी हो गई है कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में। हम इस पर चर्चा करेंगे और अमेरिका में इतने होमिसाइड इवेंट्स क्यों होते हैं, इसका मेन कारण क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बता दूं कि अगर आपको किसी भी तरीके का एडिक्शन है, पॉर्न एडिक्शन है, तो ये कोर्स आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है, आपके लिए हमने बनाया है। 100 डेज़ और 75 डेज़ के सक्सेस के बाद ये बहुत ही शानदार कोर्स है और 23 मई से क्लासेस शुरू होंगी। अब बात दोस्तों ये है कि कैलिफोर्निया जो कि हॉलीवुड है और एक तरीके से अमेरिका का सबसे डेवलप्ड स्टेट भी है, यहाँ पे सैन डिएगो है। सैन डिएगो में कॉमिक कॉन होता है, काफ़ी फेमस है। यहाँ पे एक मस्जिद है, मॉस्क है। ये सिर्फ मॉस्क नहीं है, यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर भी है, यहाँ पे स्कूल्स भी हैं। तो ये सब मॉस्क के अंदर बनाया है। हुआ क्या कि दो टीम, मतलब दो युवा, एक 17 साल के, एक 19 साल का, सुबह 11:30 बजे का वक्त था, 11:40 टू बी प्रिसाइज, ये अपनी वाइट BMW लेकर यहाँ इस मॉस्क में आते हैं। अब एक दरवाज़ा था सामने, इससे पहले गार्ड कुछ समझ पाता, वो फायर ओपन कर देते हैं और गार्ड को मार देते हैं। उसके बाद 3 और लोगों को मारते हैं, 2 और लोगों को मारते हैं मतलब, और एकदम से फिर लोग उनको दौड़ा लेते हैं। ठीक है, वो भागते हैं, पुलिस तुरंत मौके पर आती है, तुरंत। और फिर पुलिस देखती है, जब सस्पेक्ट को, मतलब जो जिन्होंने ये काम किया, उनको ढूंढने की जब कोशिश करती है, तो वो देखते हैं कि वो अपने आप को गोली मार लेते हैं। यानी कि ऑफिसर ने एक राउंड नहीं चलाया, ये जो 2 युवा थे ना, 19 साल का, 17 साल के, इन्होंने अपने आप को भी गोली मार ली। टोटल 5 लोग मारे गए और कुछ इंजर्ड भी हैं, सब भागने लगे। अब क्या है कि पुलिस को सुबह एक कॉल भी आया था। इनमें से 17 साल की जो माँ है, उन्होंने बोला कि मेरा बेटा जिहादी होने वाला है, सुसाइडल है, जल्दी कुछ करिए। पुलिस को पहले ही बता दिया था, क्योंकि हमारे घर से कुछ बंदूकें मिसिंग है और जो कार है वो निकल गई है। तो फिर जब नंबर पूछा तो वहाँ पे लाइसेंस, मतलब कार से, क्योंकि लाइसेंस में जो प्लेट होती है वहाँ पे, तो ट्रैकेबल होती है। ठीक है, तो पुलिस ने जब तक ट्रैक किया तब तक ये इंसिडेंट हो गया था। अब जब ये हुआ तो भाई जाहिर सी बात, अमेरिका में काफ़ी, मतलब इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हुआ, काफ़ी बातें भी हुई। जो कैलिफोर्निया के गवर्नर है गैविन न्यूसम, अब गैविन न्यूसम की बात करते हैं तो ये डोनाल्ड ट्रंप से बहुत भिड़े रहते हैं, आपको पता ही है। ट्रंप वर्सेस न्यूसम, ये नया नहीं है, काफ़ी इनकी लड़ाई भी हो चुकी है। तो इन्होंने बोला कि हम एक एक पहलू की जांच करेंगे, और ये हेट क्राइम से देखा जा रहा है, इस्लामोफोबिया से देखा जा रहा है। ठीक है, कि हेट क्राइम है, ये नफरत है। पाकिस्तान में पेशावर में मस्जिद में धमाका हुआ, 60 लोग मरे। अफगानिस्तान में हुआ था, न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में हुआ था, क्यूबेक में हुआ था। मस्जिद जो है, मॉस्क पे अटैक्स हो रहे हैं। अमेरिका में होमिसाइड इवेंट्स काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे। अभी इसी साल दोस्तों 4-5 ऐसे इंसिडेंट हो गए हैं, और इस बार LGBTQ को लेकर काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, इनको लेकर काफ़ी हेट क्राइम बढ़ रहा है। अब स्कूलों पे काफ़ी गोलीबारी होती है, आपने अक्सर देखा होगा। हम कह सकते हैं ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है, आइडियोलॉजी है, बट सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? अमेरिका में इस तरीके के क्राइम्स हो रहे हैं। कोई भी लेता है बंदूक और उठा के चला देता है। द थिंग इज गन लॉस। गन लॉस, प्रॉब्लम ये है, अमेरिका में कोई भी बंदूक ले सकता है, कोई भी, मतलब कोई भी। तो बंदूक अमेरिका में बहुत आम बात है। ये बड़ी दिक्कत की बात है कि मतलब डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया, जब स्कूलों में गोलीबारी हुई तो वहाँ पे बच्चे मरे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि तो टीचर्स को भी दे दो। इधर से टीचर चला रहे, उधर से सस्पेक्ट चला रहे, टर्मिनेटर बना रहे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो गन लॉज हैं, एक पूरी एसोसिएशन है जो इन बंदूकों को बेच रही है। गन लॉज को ख़त्म करना चाहिए। आप आम आदमी को कैसे बंदूक दे सकते हो? बंदूक देना है तो डेंजरस हो गया ना, एक वायलेंट सोसाइटी बन जाएगी। भाई स्कूल में मन हुआ, बंदूक निकाली, किसी का दिमाग फिरा, चलाना शुरू कर दिया, बच्चे मर जाते हैं। मस्जिद में आपने देखा, लोग मर गए। तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है, इस अमेंडमेंट को ख़त्म करने की ज़रूरत है, लेकिन नहीं होगा। पता है क्यों? द रीज़न इज़ लॉबिंग। ठीक है, ये कोई नहीं करेगा, ना डेमोक्रेट्स करेंगे ना रिपब्लिकन्स करेंगे, क्योंकि ये जो राइफल एसोसिएशंस है ना, भर भर के पैसा देती हैं पार्टीज़ को, चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट्स हो।
ज़बरदस्त, इनकी इतनी अंदर तक पहुंच हो गई है, क्योंकि जब अमेरिका बना था और जब अमेरिका में 1790 में संविधान आया, ओरिजिनल 10 अमेंडमेंट्स थे, तो उसमें ही उसी समय ही ये बोल दिया था, अमेरिका बनने के साथ ये बोल दिया था कि हर किसी को बंदूक देंगे हम, और कोई भी बंदूक ले सकता है, और कोई कैसी भी बंदूक खरीद सकता है। अब जाहिर सी बात, AK-47 तो बट राइफल्स आप खरीद सकते हो, है ना। एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें क्या हुआ कि पार्किंग को लेकर अमेरिका में झगड़ा हो गया था। तो एक तरफ हस्बैंड और वाइफ थे, और दूसरी तरफ एक 60 साल का आदमी था, उसके 2 बच्चे थे, और दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। अब वो जो सामने वाला था, उसने कुछ नहीं, बंदूक निकाली और हस्बैंड को मार दिया, खत्म कर दिया, और वाइफ चिल्लाती रह गई। अब ये काम किया था किसने? ये काम किया था उसके बेटे ने, बस उसने अपना उसका इल्ज़ाम अपने ऊपर ले ली, जो 60 साल का आदमी था। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ना, आपको अमेरिका में काफ़ी देखने को मिलेगी। भारत में तो बंदूक कट्टे अट्टे मिलेंगे, हर कोई लगता है, बट लाइसेंसी बंदूक रखना बहुत मुश्किल है। भारत में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है एक आम आदमी बंदूक रख ले। हाँ, इलीगली तो भाई सभी के पास कट्टा चला रहे भैया, लाइसेंस चेकिंग हो जाए तो अब बुरी बात, लेकिन बता रहे ना कि भारत में तो इलीगली सब चल रहा है, बट कानूनी ये लीगल नहीं है, दैट्स नॉट अलाउड, लेकिन अमेरिका में लीगल है। इसको चेंज होने की ज़रूरत है, क्योंकि वही कहते हैं ना कि जैसे माओ ज़ेडोंग कहता था, द पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन, वही हिसाब किताब है। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।